आज हम HGDO का जीएस सेक्शन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कितने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी? इसका ऑप्शन है ए कृषि मिशन, बी है कैबिनेट मिशन, सी है वेल योजना और डी है माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना। इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिलासपुर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, जानवरों में फुट एवं माउथ रोग का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वायरस। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भविष्य में रिपीट हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान भारत के लिए कौन संकट अधिक महत्वपूर्ण है? जिसका आंसर है ऑप्शन बी, चालू खाता का घाटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस राज्य की युवा महिला द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित से कौन सा लोकनृत्य किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुआ नृत्य। ये दिवाली से पहले चालू होता है और दिवाली तक इसे किया जाता है। और सुआ नृत्य में बीच में एक तोता को रखकर सारी महिलाएं उसका चक्कर लगाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न के मध्य कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ राज्य को खनिजों के दोहन से कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लगभग 27%। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक अनुमानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, उद्योग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां अजा और अजजा की कुल जनसंख्या 50% से कम है, उस जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कितनी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/4 या 25%। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विविधता का सिद्धांत प्रथम बार लागू किया गया? तो इसका आंसर है 29 दिसंबर 1993, ऑप्शन ए। और जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था 1992 में, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, तांबा कॉपर के 2 समस्थानिक 63 या 65 हैं। यदि औसत परमाणु मात्रा 63.6 हो तो हल्के समस्थानिक के प्रतिशत कितने होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70%। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य अलंकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारिता। ये अभी मंडी इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेलिना निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस राज्य के निम्नलिखित से किस कल्चुरी राजा मुगल दरबार को भेंट दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण साहब। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस राज्य की पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत का अर्थ क्या है? तो इसमें पंचायत के अर्थ में आ जाएंगे ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत, ऑप्शन 2 जनपद पंचायत, ऑप्शन 3 आ जाएगा जिला पंचायत। इसमें नगर पंचायत शामिल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा साल के 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप योजना के अंतर्गत किस उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश में भिन्न अनुदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक भारत में संस्कृति पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्नलिखित कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस राशि चॉइस योजना में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगर आप इसमें ग्रेफाइट को शुष्क सेल से मिलाएंगे जो कि 2 है, तो इसमें आपका डायरेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्त्री की साक्षरता दर सर्वाधिक ये है, दुर्ग जिले में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस राज्य के निम्न से कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है? जैसे तो आप सभी को पता होगा, ये उरांव जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का तिथि आंदोलन हुआ था? तो ये प्रथम हुआ था 1920, दूसरा हुआ था 1924, तो तीसरा जो हुआ था 1934 हुआ था, जो कि ऑप्शन नहीं, इसलिए क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था व्यापम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित सर्वाधिक शीत क्षेत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मेसोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर के लिए अनुदान में लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 37%। आज का ये टास्क रहेगा कि लघु और सीमांत किसानों में कितना हेक्टेयर जमीन रहता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाभियोग द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है? तो इसमें इसका सही आंसर राष्ट्रपति होना चाहिए, लेकिन तो व्यापम द्वारा इसे ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड लिया गया था। तो अगर कभी व्यापम के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप भी ऑप्शन बी ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इस राष्ट्रीय जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप में निम्नलिखित से किसे स्वीकार करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोंगादेव। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल पर डिपेंड करता है। और चौथा ऑप्शन है राज्य विधानसभा का सदस्य, ये भी उसी राज्य विधानसभा के
कार्यकाल पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा विठलराव दिनकर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कावेरी जल विवाद कावेरी जल विवाद है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरण्य गुफा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, इस राज्य के लोक नाट्य से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जात्रा। माओ पाटा जनजाति नाट्य से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लखवार बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 34 है, खासी जनजाति निवास करती है खासी की पहाड़ी पर, जयंती पहाड़ी पर, सी, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खासी और जयंती पहाड़ी पर। जब भी व्यापन ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर दे जिसमें दोनों ऑप्शन दिए रहें तो इसका आंसर हमेशा वही होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित से किस विभाग की स्थापना की थी? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस राज्य की निम्नलिखित से कौन स्वयं संगीतकार थे, अन्य संगीतकार आश्रय दाता थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा चक्रधर। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है? ये हो जाएगा रिहन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय विद्युत उत्पादन प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रतिवेदन नवंबर 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित का राज्य स्तर पर भारत में क्या क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, चतुर्थ। 11वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी में से कौन से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कौन सी मूर्ति शिल्पकला बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, जम्मू और कश्मीर के संविधान के विषय में सही क्या है ना, इसे यहाँ पे सही बताना है। इसे भारतीय संविधान सभा बनाया, तो ये हो जाएगा गलत। तो पहला ऑप्शन को आप पहले एलिमिनेट कर लीजिए, ए और बी इस तरह दो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। फिर दूसरा, इसे जम्मू कश्मीर संविधान सभा था, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, तो आगे देखते हैं इसे 26 आपको किसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आंसर डी, 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ राज्य का वनांचल क्षेत्र के अंदर भारत में कौन सा क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तृतीय। वर्तमान इस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय कुमार त्रिपाठी। अभी कौन वर्तमान है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अष्टधाई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि। वर्ष 2018-19 के लिए भारत के केंद्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोई घाटा अनुमानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.3%। क्वेश्चन 46 से कार्मिक प्रशासन संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन 47 है, इस राज्य की निम्नलिखित कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल नहीं? यहाँ नहीं बताना है, तो आपको पता होगा कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी, भतरा, ये सूची में शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 48, भिल्लम द्वारा देवगिरी में निम्नलिखित किस राजवंश की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यादव। क्वेश्चन 49 है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में क्या क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वां। आप लोग ये याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन अगर इकोनॉमी से रिलेटेड हो तो व्यापार में सब क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसे आप लोग अच्छे से करके जाइएगा आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 50 है, वोडाफोन का विलय निम्नलिखित किस दूरसंचार कंपनी के साथ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइडिया सेल्युलर।